जो है वो तकलीफ हो, चाहे वो CAA NRC का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, या फिर अब वक्फ का कानून हो। वक्फ के कानून में जिस तरीके से उन्होंने बदलाव लाए हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे शरिया में कोई और जो है वो मुदाखलत करे, क्योंकि संविधान हमें खुद इजाजत देती है कि हम हमारे जो अफेयर्स है, यानी हमारे जो रिलीजियस अफेयर्स है, वो हम खुद मेंटेन करें, हम खुद उसको सुलझाएं। लेकिन आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आप लोग जो है वो अपना कानून, अपना जो शरिया है वो अपने हिसाब से चलाओ। जब स्टेट का इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर जो है वो मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये टोटली असंवैधानिक रहता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा जो 5 आगे जो उन्होंने बोला है, 5 आगे के जो मुद्दे उन्होंने बोले हैं वो बिल्कुल भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई जो मान लीजिए कि कोई जमीन किसी प्राइवेट लैंड थी, लेकिन आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले से वहाँ पर दरगाहें हैं, वहाँ पर मस्जिदें हैं, वहाँ पर कहीं जो है वो ऐसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो वो चाहते हैं कि वैसी जगहों को हटा दे क्योंकि वो वक्फ की नहीं है। अरे 300 साल, 400 साल पहले कागजात कहाँ पर हुआ करते थे? और हमारे यहाँ पर किसी ने मुंह से बोल दिया, ओरली, हमारे हर चीज जो वो ओरली हुआ करती थी कि भाई हमने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। और हम जो है एक बार वक्फ कर देते हैं तो हम वो वापस नहीं लेते। हम जो है कोई भी हमारे साथ कोई चीज, कोई इंसिडेंट भी होता है तो हम बोलते हैं कि अल्लाह की वजह से हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं हम हर काम में, यानी हम अल्लाह की वजह से, हम हर चीज का क्रेडिट अल्लाह को देते हैं। तो हम अल्लाह की दी हुई चीजों को, अल्लाह की अमानत को हम वापस कैसे ले सकते हैं? इनको बचाना मैं समझती हूँ हर मुसलमान पर फर्ज है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह की अमानत की जो है वो हिफाजत करे और अपने जगहों से जो है वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो है वो इस तरीके का एहतजाज करे और अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुँचाए और उनको पता है कि आप भले से पार्लियामेंट में मेजोरिटी में हो, लेकिन हम यहाँ पर हम भी जो है वो मेजोरिटी में ज्यादा से क्यों कई ऐसे कानून है जो वापस लिए गए, तो हम भी जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, लेकिन ये कानून वापस करा करेंगे। और ये एक पहला प्रोटेस्ट नहीं है, अगर आगे भी इस तरीके का चलता रहा तो मुस्लिम लीग दोबारा प्रोटेस्ट करेगी इसके ऊपर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है और 5 तारीख को अगली सुनवाई, क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, स्टे मैंने इससे पहले भी कहा है, स्टे मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के लिए टेम्पररी आपको रिलीफ मिलता है ताकि उसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान ना हो, इसको बोलते हैं स्टे। तो उन्होंने अगर कुछ चीजों पे स्टे लगाई है, लेकिन उसका मतलब उन्होंने टेम्पररी आपको चुप कराया है, टेम्पररी आपको चुप करवाया है। और ऐसे कई पहले प्रीवियस केस आप अगर देखोगे, केस स्टडी पढ़ोगे, तो ऐसे में इनिशियली मुसलमानों को खुश करने के लिए और उनको चुप करवाने के लिए ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे स्टे ऑर्डर्स दिए गए हैं। लेकिन आप सब लोग अयोध्या के इंसिडेंट को जानते हो, राम मंदिर के इंसिडेंट को जानते हो कि आखिर में क्या हुआ। तो ये हमको सिर्फ खुश करने के लिए, ये हमको सिर्फ चुप कराने के लिए है, लेकिन हमको चुप नहीं रहना है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। ऑर्डर आना जरूरी है, स्टे ऑर्डर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। कि किसानों पर किसान बिल आए, अभी उसको वापस लिया गया है, लेकिन कॉलेजेस में उनकी पढ़ाई चालू है और जितने भी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं या जितने भी नए बिल बन चुके हैं उनकी कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाई चालू है। और पढ़ाई करते करते पिछले 15-20 सालों से कुछ कानून तो कांग्रेस के टाइम के लाए हुए पड़े हैं लेकिन लागू नहीं किए गए। तो किसानों पे गाज गिरी है, वकीलों पे गिरी, वकीलों ने प्रोटेस्ट किया है। NRC NPA हुआ, 19.5 लाख लोग इस असम में पकड़े गए NRC में और जेल में डाल दिए गए क्योंकि उनके पास कागजात नहीं थे। 19.5 लाख लोगों में सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे और बाकी के SC ST OBC और माइनॉरिटीज में से थे, गरीब लोग थे जिनके पास कागजात नहीं है। वहां पे बाढ़ आती है हर साल। यकीनन हर कौम पे, हर जात पे, हर चीज पे कंट्रोल करने के लिए ये लोग लगातार बिल पे बिल अमेंडमेंट कर रहे हैं और पास कर रहे हैं। तो हर किसी के ऊपर ये मार पड़ रही है। आदिवासियों के खिलाफ कानून लाया गया है, आदिवासियों को अलग से मार रहे हैं क्योंकि वो अलग लड़ रहे हैं। मुसलमानों बाकी कौमों के पास एक सदका है कि हमारे पास हम एक घर में इकट्ठे होते हैं, या तो मदरसों में या फिर मस्जिद में या गुरुद्वारे में, लेकिन बाकी कौमों के पास ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रोटेस्ट करने लायक नहीं है। सब अलग अलग लड़ेंगे तो अलग अलग मार खाएंगे, सब एक साथ लड़ेंगे तो ही ठीक प्राप्त